अक्सर राजनीति में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा मोड़ भी सामने आ जाता है जब यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन बाजी मारेगा और कौन पीछे रहेगा। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार ऐसा मामला बन गया है जब कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। इसी के साथ अंता में सियासी पारा इतना गर्म है कि हर कोई अपने प्रत्याशी की जीत की दाव पेच को लेकर उत्सुक भी है। सीएम अजयलाल ने 2 बार रोड शो कर जनता को प्रभावित करने की कोशिश भी की थी, तो वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे ने मैंगलोर में बैठकर अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने में भी जुटी रही। लेकिन अंता उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और मामला भी रोमांचक होता जा रहा है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार और युवा नेता नरेश मीणा ने चुनावी मैदान में अपनी धाक जमाई है और सभी बड़े नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। उनकी सक्रियता और जनता में लोकप्रियता ने इस उपचुनाव को बेहद दिलचस्प भी बना दिया है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अब तक की स्थितियों को देखें तो मुकाबला बेहद रोमांचक और त्रिकोणीय है। अब जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में बजरंग सरकार की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि यदि कांग्रेस यहां जीतती है तो उसका राजनीतिक दबदबा बढ़ेगा। वहीं वसुंधरा समेत वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव से जुड़ी है। इस उपचुनाव में खतरनाक रोड शो, रैलियां, सियासी प्रचार की धूम भी देखने को मिली थी। हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे जैसे बड़े नेता जनता को प्रभावित करने में जुटे हुए भी थे, लेकिन नरेश मीणा ने निर्दलीय होकर भी इतनी ताकत दिखाई कि सभी बड़े नेताओं की योजना भी प्रभावित हो गई। बता दें कि 11 नवंबर को अंता सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान किया गया। यही नहीं, मतदाताओं की भारी संख्या में और लंबी कतारें भी देखने को मिली, जो इस बात का संकेत देती है कि जनता ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। वही मतदाताओं की ओर से कई बड़े दावे भी किए गए। सुनिए वीडियो। अंता विधानसभा में हमेशा 65 से 70% के ऊपर वोटिंग हुई है और मैं इस बार ये समझता हूँ कि 72+ आपकी मीडिया के माध्यम से आप सबको बयां करें, 72+ इस बार वोटिंग परसेंटेज रहेगा और निश्चित तौर से राष्ट्रीय हित पर इस बार वोट लगेगा। अब 11 नवंबर को हुए मतदान में 80.32% मतदान दर्ज हुआ, जो ये दर्शाता है कि अंता में सियासी प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र और निर्णायक है। अब सभी की निगाहें 14 नवंबर की मतगणना के परिणाम पर टिकी हैं। सवाल यही उठता है कि क्या बीजेपी का कमल फिर खिलेगा और पार्टी अपनी जीत का सिलसिला जारी रख पाएगी, या कांग्रेस इस उपचुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होगी। क्या युवा और निर्दलीय नेता नरेश मीणा अपनी लोकप्रियता के दम पर इस मुकाबले को रोमांचक बनाएंगे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मीणा के युवा नेतृत्व ने इस उपचुनाव को पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक बना दिया है, लेकिन अगर वसुंधरा चुनाव जीतती हैं तो क्या उनका अपना गढ़ सुरक्षित रहेगा और उन्हें राजनीतिक रूप से कोई बड़ा लाभ भी मिल पाएगा। ये सभी मुद्दे अंता उपचुनाव को राजस्थान की राजनीति के लिए एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक घटना भी बना रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।